नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए 2026 आ चुका है और इसके साथ ही हमारे बैंकिंग और टैक्स सिस्टम में कुछ बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। अब पैसों का मैनेजमेंट कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं रही। अगर हम इन नए नियमों पर ध्यान नहीं देंगे तो भारी पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं तो इन बदलावों का जबरदस्त फायदा भी उठा सकते हैं। अब जरा सोचिए, हम सब मानते हैं कि एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालना सबसे सेफ है, राइट? उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही रिस्क फ्री एफडी आपको सीधे इनकम टैक्स के रडार पर ला सकती है? जी हाँ, एक छोटी सी गलती और आपका सबसे सुरक्षित सेविंग अकाउंट एक बुरे सपने में बदल सकता है। तो आज हम इस पूरे सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे 2026 के फाइनेंशियल रीसेट की, फिर उस डरावने 84% एफडी टैक्स ट्रैप की। उसके बाद हम उन बड़ी राहतों को देखेंगे जो सरकार ने दी हैं, वीकली क्रेडिट स्कोर रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट समझेंगे और आखिर में 2026 के लिए एक सॉलिड रणनीति बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, 2026 का वित्तीय रीसेट और ये नया बैंकिंग परिदृश्य। आपने डिजिटल बैंक रन के बारे में तो सुना ही होगा ना। आजकल सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलती है और लोग कुछ ही मिनटों में अपने फोन से बैंक खाते खाली कर देते हैं। इसी से बचने के लिए आरबीआई ने अप्रैल 2026 से एक बड़ा नियम लागू किया है। अब बैंकों को आपके यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग वाले सेविंग अकाउंट्स के हर 100 रुपये पर 2.5% एक्स्ट्रा कैश अपने पास अलग से रखना होगा। तो हुआ क्या? सेविंग अकाउंट बैंकों के लिए कम प्रॉफिटेबल हो गए और यही कारण है कि बैंक आजकल सेविंग्स की जगह एफडी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पैसा लॉक रहता है। और हाँ, 28 फरवरी 2026 से मिनिमम बैलेंस के नियम भी पूरे देश में एक जैसे हो गए हैं। अब अगर आपका बैंक खाता किसी मेट्रो या शहरी इलाके में है तो आपको कम से कम 3,000 रुपये का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। गांव के लिए ये लिमिट 1,500 रुपये है। अब अगर बैलेंस इससे नीचे गया ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हर महीने 100 से 500 रुपये तक की पेनल्टी काट लेगा। इसके अलावा केवाईसी नियम भी बहुत सख्त हो गए हैं। अगर समय पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए तो आपका खाता फ्रीज भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे सीरियस टॉपिक पर, एफडी पर 84% टैक्स का ये जाल क्या है और सेक्शन 115 बीबीई कैसे काम करता है। 84% मतलब 84%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अगर आपने अपनी कोई ऐसी इनकम जिसका सोर्स आप नहीं बता सकते उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैसे पर अधिकतम 84% तक टैक्स लगा सकता है। ये एक ऐसा टैक्स ट्रैप है जो आपकी जीवन भर की कमाई को एक ही झटके में साफ कर सकता है। तो ये गणित काम कैसे करता है जरा समझिए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 बीबीए के तहत 60% तो सीधा बेस टैक्स लग जाता है, उस पर 2.5% का सरचार्ज जुड़ता है और फिर 4% का सेस। और अगर कहीं सर्वे या रेड हो गई तो 10% एक्स्ट्रा पेनाल्टी अलग से। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की ऐसी एफडी की है जिसका सोर्स आप साबित नहीं कर पाए तो करीब 8.5 लाख रुपए तो टैक्स और पेनाल्टी में ही उड़ जाएंगे। आपके हाथ में मुश्किल से 1,60,000 रुपए ही बचेंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सरकार को पता कैसे चलेगा। भाई, ये सिस्टम अब इतना ऑटोमेटेड हो चुका है कि कोई बच नहीं सकता। जैसे ही आप एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी करते हैं, बैंक तुरंत एसएफटी के जरिए अपनी रिपोर्ट भेज देता है और ये डेटा सीधे आपके एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में फ्लैश हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे को अलग अलग बैंकों में बांटकर एफडी कर लेंगे तो बच जाएंगे, तो भूल जाइए। पैन कार्ड हर जगह लिंक है, सब कुछ ट्रैक हो जाएगा और हिसाब नहीं मिला तो नोटिस आना तय है। खैर, सब कुछ डरावना नहीं है। चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बहुत बड़ी और अच्छी राहतें, जैसे 12 लाख की टैक्स फ्री इनकम और 0 प्री पेमेंट पेनाल्टी। ये नंबर देखकर यकीनन आपको राहत मिलेगी। 12 लाख रुपए। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत, जो कि अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू हो चुका है, अब आपकी 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई है। इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे आपकी जेब में ही रहेगा। और एक और गेम चेंजर खबर, आरबीआई ने साफ कर दिया है कि इंडिविजुअल बोरोअर्स के फ्लोटिंग रेट लोन पर अब कोई प्रीपेमेंट या फोक्लोजर पेनल्टी नहीं लगेगी।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपना होम लोन या पर्सनल लोन समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो आप पूरी तरह आज़ाद हैं। बैंक आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, अगर आपको कहीं से बोनस मिला और आपने अपने होम लोन में 5 लाख रुपए एक मुश्त जमा किए तो बैंक 2 से 4% यानी 10 से 20 हजार रुपए की पेनाल्टी मार देता था। लेकिन 2026 के इस नए एरा में ये पेनाल्टी 0% है। अब जो भी एक्स्ट्रा पैसा डालेंगे उसका एक रुपया सीधे आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन को कम करेगा। इससे आपके लोन का समय और ब्याज दोनों ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे बदलाव की, क्रेडिट स्कोर की साप्ताहिक रिपोर्टिंग। अब वो महीने भर इंतजार करने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना फास्ट और रियल टाइम हो रहा है। पहले बैंकों को आपकी लोन या ईएमआई की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो तक भेजने में 30 से 45 दिन लग जाते थे, लेकिन अब जुलाई 2026 से ये रिपोर्टिंग हर हफ्ते होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड सेमेस्टर के एंड की बजाय हर हफ्ते मिलने लगे। महीने की 9, 16, 23 और आखिरी तारीख को आपका स्कोर अपडेट हो जाएगा। तो इसका असर क्या होगा? सिंपल है। अगर आप समय से ईएमआई भर रहे हैं या लोन का प्रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत तेजी से सुधरेगा। लेकिन अगर आपने एक भी ईएमआई मिस की तो उसकी सजा भी तुरंत मिलेगी और स्कोर धड़ाम से गिर जाएगा। और हाँ, इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग आइडेंटिटी चोरी करके फर्जी लोन लेते थे उनके पास अब ऐसा करने का टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि सिस्टम उन्हें तुरंत पकड़ लेगा। फाइनली हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, 2026 की अचूक रणनीति। आखिर इन नए नियमों के साथ कदम कैसे मिलाएं? तो ये रही 2026 के लिए आपकी फाइनेंशियल चेकलिस्ट। पहला, 10 लाख से ज्यादा की एफडी करने जा रहे हैं तो पहले अपने सीए से बात करके इनकम का सोर्स एकदम क्लियर कर लें। दूसरा, सारा पैसा एक ही एफडी में लॉक मत कीजिए, एफडी लैडरिंग कीजिए, यानी अलग अलग समय अवधि वाली कई एफडी बनाएं। तीसरा, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा पैसा या बोनस मिले तुरंत अपना फ्लोटिंग लोन चुका दें। चौथा, अब आप बैंक खातों और लॉकर्स में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं, तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इसे तुरंत अपडेट करें। और आखिर में, जो भी मिनिमम बैलेंस की लिमिट है हमेशा उससे थोड़ा ज्यादा ही पैसा अपने अकाउंट में छोड़ें ताकि पेनल्टीज से बचे रहें। एक बार जल्दी से इस पूरे टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। जनवरी से ही आपकी फ्लोटिंग लोन वाली प्री पेमेंट पेनल्टी खत्म हो चुकी है। फरवरी से मिनिमम बैलेंस के नए नियम और उनकी पेनल्टी लागू हो गई है। अप्रैल से 12 लाख वाली टैक्स लिमिट और बैंकों के लिए वो 2.5% डिजिटल बफर वाला नियम आ गया है। और जुलाई से आपका क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, पूरी की पूरी फाइनेंशियल दुनिया अब बदल चुकी है। ये एकदम फास्ट और रियल टाइम हो चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपकी फाइनेंशियल आदतें इस 2026 की रियल टाइम इकोनॉमी की स्पीड से मैच कर पा रही हैं? समय आ गया है कि आज ही अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और इन नए नियमों का पूरा फायदा उठाएं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने और इस टॉपिक को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवेयर रहें और अपने पैसों को सेफ रखें।